क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर, ये आपको आता है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में ऐसे लिखता हूं, आप जानते हो। इफ cos ऑफ x इक्वल टू -1/2, cos की वैल्यू गिवन है, होते ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 हैं, एक की तो वैल्यू वो दे रहा है, cos की वैल्यू वो खुद ही दे रहा है, और बोलता है कि x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहां पे लाई करता है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सब लोगों ने क्वेश्चन नोट किया बच्चे? हाँ सर। ओके बच्चे, फाइंड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचे, कॉस होते तो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, एक की वैल्यू दे रहा है, बोलता है बाकी पांचों की वैल्यू बताइए, जबकि जो x है यानी कि थीटा है, एंगल है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा सीखो, सब पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन नहीं कराया लेकिन पढ़ा चुका, आपको आता भी। मैं इस क्वेश्चन के आपको 2 मेथड सिखाऊंगा है। मेथड नंबर 1, एक तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan। ऋषि कदम बेटा बच्चे बात याद है कि नहीं? हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है। ओके, इसलिए उसने cos की वैल्यू निगेटिव लिखी। cos की वैल्यू क्या लिखी? निगेटिव। समझ लेना भाई। तो पहला बहुत ही आसान तरीका है, फर्स्ट मेथड। देख, इस तरीके की, ये हमारे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और इसका पहला मेथड देख, फर्स्ट 2 तरीके बताऊं। अच्छा, तो ये तो कंफर्म हो गया x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा। ओके, तो निगेटिव क्यों लिखा होगा वो आप समझ चुके होंगे। तो आप उस साइन को इग्नोर कर देना और उसको प्लस मान लेना, लेट cos x इक्वल टू 1/2। माइनस साइन को आप इग्नोर कर देना। माइनस इसने क्यों लिखा? क्योंकि जो थीटा है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव लिखा, माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। ओके, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन हमारा बनेगा। मैं ट्रायंगल भी बना देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लग रही है, आसान मैथ, ये आपको आता है, ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। ए बी, ये 90 डिग्री, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में तीन की तीनों साइड की लेंथ पता चल जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। अच्छा, तो वैसे इसी की हेल्प लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जहां 90 बनेगा उसके सामने हाइपोटेनियस है। अब इन दो में से कोई एक एंगल, तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा एक्स है, ये एंगल कितना है? एक्स। वैसे तो हम थीटा मानते हैं, लेकिन उसने एक्स बोला, उसका राइट है, वो कुछ भी बोल सकता है। क्यों भाई? कोई हमारा वो गुलाम नहीं कि हम जो चाहेंगे, जो पढ़ा है वही बोले ना। एक्स बोल देगा, कभी पाई लिख देगा, कभी कुछ भी लिख सकता है, वो डिपेंड करेगा उस पर। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो ये हाइपोटेन्यूस, ये एंगल है, तो उसके सामने क्या होता है? उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। ओके, अब कॉस थीटा हमको क्या सिखाया गया है? कॉस थीटा हमको सिखाया गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बताइए, कॉस थीटा क्या गिवन? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हम ऐसा मान सकते हैं, देन दिस इंप्लाइज बेस को हम 1 मान सकते हैं। अच्छा, ऐसा नॉर्मल बोल रहे हैं भाई, है। एंड
हाइपोटेनियस को 2 बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही यही ले लो, आप बस उनका रेशियो 1/2 आना चाहिए, प्लीज फोकस करें। तो बेस को हम 2 लिख सकते हैं, एच को हम लोग 4 लिख सकते हैं, तब भी रेशियो 1/2 आएगा। इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, तो ऐसे जब क्वेश्चन आए कि कॉस, जैसे मान लो हमें गिवन है कि x अपान y की वैल्यू 2/3, तो आप चाहें तो x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, 2 लैम्डा और y की वैल्यू 3 लैम्डा। बात समझ में आई कि नहीं? जब रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बात समझ में आई बच्चे? हेलो, बोल भैया, तीनों लोग बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अच्छा, तो हम कैसे मान के करें, 1 माने कि लैम्डा बोले? बोलो। तो b को हम लोग 1 इंटू लैम्डा बोले, या h को 2 लैम्डा बोले, या 1 और 2, जैसे मान करो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। कैसे मने करने का, बोलो बेटा। कैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, लेकिन जब बोर्ड में करोगे, स्कूल वाले जब क्वेश्चन देंगे, तो फिर मैं ऐसे करूंगा, है बी वैल्यू लैम्डा, एच की वैल्यू 2 लैम्डा। चलिए, तो बी की वैल्यू तो हो गई 2 लैम्डा, एच की वैल्यू, सॉरी उल्टा हो गया, बी की वैल्यू तो है लैम्डा और एच की वैल्यू है 2 लैम्डा। अगर हमको परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की भी, कॉस की भी, कॉस की तो ऑलरेडी पता है, फिर हम लोग किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा आप समझ चुके हो। अच्छा, तो फिर हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई थी, इन 3 में रिलेशन गिवन था, 3 में से 2 की वैल्यू पता है, तो एक निकाल सकते हो क्या? कैसे, सीखो। क्वेश्चन को हटा देता हूं ताकि हमें स्पेस मिले। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एच स्क्वायर की वैल्यू होती है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होती है। एच की वैल्यू कितनी है? 2 लैम्डा, तो 4 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, निकालनी है, लिख दो ऐसे ही। बी की वैल्यू कितनी है? तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को इधर ले आते हैं, ध्यान देना। तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इधर हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू हम लोग लैम्डा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं क्या? आएगा तो प्लस माइनस दोनों ही, लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे, बाद में हमें बताना है कैसे करना। यहां तक बात समझ में आई किसी को? सब लोगों को? हाँ सर। तुम्हें कदम यार? हाँ सर। ओके, तो p की वैल्यू भी पता चल गई, लैम्डा अंडर रूट, भाई 3 लैम्डा स्क्वायर का रूट निकालना है, तो लैम्डा स्क्वायर का तो रूट लैम्डा आ जाएगा, 3 का नहीं पता तो अंडर रूट 3 लिख देंगे, जैसा हम करते हैं। आप कुछ भी निकालो, गेम ओवर। अच्छा, यहां तक आप पहले कंप्लीट करें, फिर मैं आगे सिखाता हूं। फर्स्ट मेथड डाल के लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 इक्वल टू बी बाई एच, और चाहे तो इसके ऊपर लिख देना कि वी नो दैट, वी नो दैट, डब्ल्यू के टी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर बी इक्वल टू लैम्डा, एच इक्वल टू 2 लैम्डा, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और पी की वैल्यू बाद में लिखते हैं, या अभी लिख दो जैसा तुम्हारा मन करे, लेकिन ये हाँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू हो जाए तो मुझे बताना, टाइम आप ही का है, चाहे खराब करो चाहे सीख लो।
हो गया बच्चे? जल्दी बताओ भैया, हो जाए तो क्वेश्चन खत्म किया जाए, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं क्वेश्चन। तो आप पहला क्वेश्चन कर, उसकी आराम से बता। हो गया बेटा सभी का? अच्छा, मान लेते हैं हो गया। चलो अब वैल्यू निकाले देते हैं, जिसकी वैल्यू बोलोगे आप। सिर्फ कॉस की वैल्यू पता है, तो सिक की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। देखो कैसे, सबसे पहले फिर लिखेंगे, ऐसे पॉइंट बनाते हैं, वैल्यू ऑफ सिक। राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से बनाना, एक बार फिर से, एक बार तो पी की वैल्यू दोबारा बनाए, फिर पहला कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ सेक। कोई जरूरत ही नहीं है। फिर लिखेंगे कि वी नो दैट कि सेक ऑफ एक्स को हम लोग 1 कॉस तो लिख ही सकते हैं, इसको तो मैं ऐसे ही निकाल देता। अच्छा, क्योंकि कॉस की वैल्यू गिवन है, तो कॉस की वैल्यू डाल देंगे, -1/2। ऑब्वियस है, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2। 5 की पता करनी थी, जिसमें से एक की तो हमने इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बाकी की कैसे निकालते हैं, चलो ठीक। ऐसे ही साइन की निकालेंगे तो कॉसेक की अपने आप निकाल देंगे, टैन की निकालेंगे तो अपने आप निकाल देंगे। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ऐसे बना, वैल्यू ऑफ साइन। हाँ, तो वी नो दैट कि साइन एक्स तो होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों की वैल्यू डालें। पी कितना है, लैम्डा इंटू √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, √3/2। √3/2 आ गया, आ गया। ओके, लेकिन ये आंसर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan थीटा हैविंग पॉजिटिव साइन। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो लिख देंगे गिवन एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस लिखेंगे, माइनस का √3/2, ना कि प्लस, क्योंकि वहां पे हमने माइनस साइन को हटा दिया था पहले, याद करिए। अब साइन की वैल्यू पता चल गई, तो कॉसेक की वैल्यू निकाल लोगे, जरूर निकाल लेंगे। मेरे साथ साथ करते रहो बच्चे हैं, मैं हटाता रहूंगा करने के बाद। तीसरा वैल्यू ऑफ कॉसेक। हाँ, फिर से वही, वी नो दैट कि कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin तो होता ही। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/sin एक्स। साइन एक्स की वैल्यू डाल दो, साइन एक्स से कितना, माइनस का √3/2, 2 ऊपर चला गया तो माइनस का 2/√। 3 की तो पता चल गई, साइन की पता चली, तो कॉसेक की ऐसे निकाल ली। कॉस की पता थी, तो सेक को भी वैसे ही निकाल लिया। चलिए, हो गया बच्चे। अगला देखते हैं tan का। tan का निकाल दूंगा तो cot का भी निकल जाएगा। अच्छा, तो फिर फॉर
वैल्यू ऑफ tan, फिर से वही कहानी, वी नो दैट tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबकी वैल्यू डालो। परपेंडिकुलर कितना है, लैम्डा इंटू अंडर रूट 3, बेस कितना है, लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो tan x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। यही हमारा आंसर होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस साइन ही लिया जाएगा। तो कॉट की भी निकाल लोगे, कॉट एक्स की 1 अपान अंडर रूट 3। पहला मेथड समझ में आया कदम? हेलो? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम हो तो समझ सके। किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू देगा, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू पूछेगा, और ये भी इन्फॉर्म करेगा कि x इन विच क्वाड्रेंट, like in this question given x in third quadrant, x lies in third quadrant, it means only tan theta having positive sign, and remaining trigonometrical function like sine and cos having negative sign। अच्छा, देखते हैं। तो मैंने बोला cos की वैल्यू निगेटिव गिवन थी, क्यों गिवन थी? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में था। थोड़ी देर उसके लिए साइन भूल जाया करो, साइन इसका प्लस लिखा करो, जो लिखा है लिखा है, फिर लेट cos x इक्वल टू दिस। कॉस की वैल्यू हमको राइट एंगल ट्रायंगल के रूल के हिसाब से क्या सिखाई गई है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, b की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, ना लिख के b इक्वल टू लैम्डा और h इक्वल टू 2 लैम्डा, वेयर लैम्डा कुछ भी हो सकता है। चाहे तो लिख देते कि वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r माइनस 0। अभी नहीं समझ में आएगा, लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेकिन 0 नहीं हो सकती, वो चलो छोड़ो, तुम्हारी टेंशन नहीं है। इतना करोगे तब भी समझ जाएगा टीचर है, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा सेट सम से, तो बिलोंग्स टू का मतलब ना समझते होगे, माइनस का मतलब ना समझते होगे, कोई बात नहीं, चलता है। तो cos x इक्वल टू b की वैल्यू लैम्डा, h की वैल्यू 2 लैम्डा। अगर 3/4 होता तो b इक्वल टू 3 लैम्डा, h इक्वल टू 4 लैम्डा। 7/8 होता तो b इक्वल टू, समझ गए? चल, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें, 90 डिग्री समय हाइपोटेनियस, अगर वो गिवन है तो उसकी वैल्यू लिखी, बेस पता है तो उसकी वैल्यू। फिर पाइथागोरस ने हमको एच बी और पी में एक रिलेशन डेवलप करके दिया था, जो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट, जिसको हम भी प्रूव कर सकते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, कोई भी एनीवन, उसकी तीनों साइड की लेंथ लेना, और ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस पी बी में यही रिलेशन आएगा, इक्वल आएगा, बिल्कुल डिट्टो। चलिए तीसरी साइड पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो वो पता ही है, रेशियो, फिर किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देना, गेम ओवर। पहला मेथड समझ में आ गया सभी को भाई? खंडेरकर आप समझ पाए बच्चे? हाँ सर। ओके बेटा, अब दूसरा मेथड देखिए, सेकंड पेज पलटता हूं। क्या गिवन था हमको कि कॉस, अब ये हमारा आइडेंटिटीज पे डिपेंड होगा, वो भी छोटी मोटी आइडेंटिटीज पे। कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 गिवन थी, और गिवन था कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो बोलता है बाकी सबकी वैल्यू निकालो। अच्छा, तो सीखो, एक की वैल्यू तो हम इजिली निकाल सकते हैं, कैसे? डायरेक्ट मैथ्स लगाना शुरू करें, जो हमें आइडेंटिटी सिखाए गए। तो वैल्यूज ऑफ सेक ऑफ, अच्छा कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। सेक की वैल्यू हमें आइडेंटिटी में क्या सिखाई गई थी, सेक एक्स को 1 अपान कॉस लिखते हैं, तो 1 अपान -1/2, तो रिजल्ट आ गया -2। ओके, पहला तो गेम खत्म हो गया। दूसरी, वैल्यू ऑफ साइन, साइन एक्स की वैल्यू में पहले क्यों निकालना हो उसका एक कारण है। देखो बच्चे,
हमें आइडेंटिटी में सिखाया गया था, फॉर्मूले में बताया गया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन बताया गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले सेक की तो पता ही चल गई, ये हमारा सेकंड मेथड। दूसरा, तो हमें एक कॉस की वैल्यू पता है, तो साइन कॉस की वैल्यू यहां डाल देंगे, साइन की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी, इसलिए मैंने साइन को प्रेफरेंस दिया पहले। अच्छा, कभी हमको वो साइन की वैल्यू देगा, तो साइन की वैल्यू यहां डाल के कॉस की वैल्यू पता कर लेंगे। देखते हैं, बहुत छोटी छोटी आइडेंटिटीज लगेंगी। हाँ, तो वी नो दैट क्या, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैल्यू डालो, कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है। अच्छा, मैथ्स लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1। ध्यान देते हैं। अच्छा, ये और आसान टेक्निक, वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी। तो 1/2 को स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस, उधर जाएगा तो इधर तो भाई 1/4 हो जाएगा, लेकिन उधर तो निगेटिव में हो जाएगा ना। चलो मैथ्स लगाओ, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो 4 माइनस 1/4। अच्छा, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू, प्लस माइनस आता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख देंगे। 3 का रूट नहीं आता तो √3 लिख देंगे, 4 का रूट आता है 2 तो 2 लिख देंगे। अच्छा बच्चे, यहां तक करो, पहले क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा दूसरे मेथड से, आइडेंटिटी वाले में। कितना हो गया बच्चे। अब यहां पर हम प्लस माइनस दोनों है, लेकिन एक ही लिखेंगे, माइनस वाला लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बताता हूं, इसको हटाऊं, यही लिख जाए। हाँ, देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू हम सिर्फ निगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे, गिवन एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम इसकी निगेटिव साइन लेंगे ओनली। तो साइन की वैल्यू पता चल गई, तो कॉसेक की वैल्यू भी निकाल लोगे। अगले स्टेप में आप करो, फॉर वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स, वी नो दैट कॉसेक इक्वल टू 1/sin, साइन की वैल्यू डालो, कॉसेक की वैल्यू आप निकाल लोगे। अच्छा, हो गया। ये हमको सारी आइडेंटिटीज बताई गई थी, जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया था, तो वहीं मैंने सारी आइडेंटिटीज बताई थी आपको। याद करो बेटा, पढ़ाया हो। कॉसेक की वैल्यू आप सभी लोगों ने निकाल ली। नम्रता बेटा, क्या नाम है, नम्रता, कर पाए बच्चे? हाँ सर। और तुमने, दोनों लोगों ने भाई, बाकी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके बच्चे, अब वैल्यू निकालनी है tan की। तो कॉस वाले को इक्वेशन 1 बोल दो, तो साइन वाले को इक्वेशन 2 बोल दो। अब हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यूज करो ना भाई। मैंने कल ही बोला था कि जो भी हमें हमारे टीचर्स रिलेशन प्रोवाइड करेंगे, उस रिलेशन का हम कैसे यूज करते हैं, ये आप पे होगा। अच्छे से यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा बताई गई है कि नहीं? साइन की भी वैल्यू पता है, कॉस की भी वैल्यू पता है, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वैल्यू डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं फिर भी करता हूं।
फॉर सॉरी VALU वैल्यू ऑफ tan given that कि tan ऑफ x इक्वल टू क्या होता है sin x अपान cos x। चलो दोनों की वैल्यू डालते हैं। sin x कितना आया है माइनस का √3/2 आया है। cos x कितना गिवन है -1/2 के तो माइनस माइनस कैंसिल आउट प्लस हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट तो tan x की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव दिख जाएगी √3। ये हमारा tan x की वैल्यू। अब tan x पता चल गया तो cot x भी निकाल लोगे क्योंकि cot x क्या होता है cot x होता है 1/tan tan की वैल्यू डाल देना तो 1/√3 cot की वैल्यू। तो हमें जो आइडेंटिटीज बताई गई थी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में ही तो वहीं से हमें जब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू देगा तो हम दूसरे की भी निकाल सकते। दो तरीके। पहले वाला तरीका भी कोई कम अच्छा थोड़ी है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सब के बारे में उसने बता ही रखा है। जब बता रखा है तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अच्छा चलो अगला। अब आप इस मेथड को भी प्रेफरेंस दे सकते हो फर्स्ट वाले मेथड को कोई इशू नहीं जैसा आपका मन करे। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए देता हूं सब लोग करके बताना मुझको जरा है किसी मेथड से करना। गिवन tan x इक्वल 4/3 ठीक माइनस का 4/, एंड x lies in second quadrant, then value of remaining trigonometrical function कर लेंगे। कैसे फर्स्ट मेथड से करेंगे कि फर्स्ट मेथड ज्यादा आसान होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन की तीनों साइड की लेंथ अगर पता चल गई तो फिर कुछ बचा ही नहीं सब बताया गया है। इवन वहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगना शुरू हुई थी। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर। पहली बात तो साइन को इग्नोर करेंगे। साइन क्यों है निगेटिव बिकॉज ऑफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा हैविंग पॉजिटिव साइन ड्यू टू दिस रीजन tan हैविंग नेगेटिव साइन गिवन -4/3। ओके तो अब तो कर ही लोगे ना बच्चे सब लोग घर में। कदम बेटा कर पाओगे कि नहीं हाँ सर कर पाऊंगा। ये आपका होम खंडेलकर आप बेटा हाँ सर। चल निकता नम्रता करिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा पहले मैथड्स को ही आप प्रेफरेंस देना तो आसानी से कोई गलत नहीं करेगा सही माना जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी बुकलेट में जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पहले वो कराए जा रहे हैं। तो छठवां क्वेश्चन 5 हम लोग कर चुके हैं। छठवां क्वेश्चन कुछ लोगों ने 4 नहीं किए पहले वाले तो कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप नाम मत लिखो क्वेश्चन लिखो। बोलता है प्रूव दैट। अब तुमको बोला मैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाली पढ़ा चुकी एक आइडेंटिटी बता दूंगा कोई वो बहुत आसान है। कहां से आया ये भी बता दूंगा कैसे प्रूव हुआ ये भी बता दूंगा। प्रूव दैट cos r 3π/2 + 6 उस दिन मैंने होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन दिए इनटू cos r 2π + x in the bracket cot r
3π/2 माइनस प्लस कॉट ऑफ 2π प्लस, प्रूव करना है इक्वल टू 1। क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, मैं रिपीट करता हूं। कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, बिल्कुल सही, इन द ब्रैकेट मतलब इंटू में कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, और प्लस कॉट ऑफ 2π प्लस कॉट कॉट, दोनों ही कॉट एंड कॉट है। अच्छा, ओके। तो मैंने बोला जब पाई वाई के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ में ना आए तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, तो पाई की जगह 180 डाल देना, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा देखो, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, एक स्टेप कम करूंगा। 180/2, 3 इंटू 180/2, तो 290 टाइम्स 90 3 270। गौर से देखना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं लिख ही चुका हूँ, अंडरस्टूड। तो इसको हम लोग कॉस ऑफ 270 प्लस एक्स लिख सकते हैं इनटू कॉस, पाई की जगह पर 180 लिखना है तो 360 हो गया, तो कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस एक्स, है ना, इन द ब्रैकेट, पाई की जगह 180 लिखना है। कॉस 3π/2 कितना आया था, 270, तो कॉट लिखा है बच्चे, हैं कॉट ही तो लिखा है, हाँ कॉट लिखा है। कॉट ऑफ 270 माइनस प्लस कॉट ऑफ कितना 2π, 2π का मीनिंग 360, 2π का मतलब कितना 360, कॉट ऑफ 360 प्लस टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हाँ वी नो दैट पाई इक्वल टू 180, देयरफॉर इतना तो प्रूफ करना है, इसको छोड़ दो। अब हमें वही एएसटीसी वाला प्रोग्राम यहाँ काम करेगा, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, मैंने बोला अपनी बुकलेट में सब कुछ है। बोर्ड के 26 क्वेश्चन है इसमें, सीटी लेवल बताता हूँ कितने क्वेश्चन है। सीटी मतलब जो आपकी स्टेट वर्क के एग्जाम होते हैं, 40 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, तो जितने सीटी में अभी तक क्वेश्चन आए 40, वो 50, 52, 100 क्वेश्चन लगभग सीटी लेवल के हैं। फिर जेई मेंस की एक्सरसाइज है, कम से कम उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। फिर जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसमें जितने अभी तक जेई मेंस में क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन है। फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन, इस तरीके से अपनी बुकलेट फ्रेम की गई है। पहले थ्योरी, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल वगैरह, ये हमारे 40-42 पेज पढ़ाए गए। फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन, फिर स्टेट लेवल के क्वेश्चन, सीटी लेवल के, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन, फिर जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, फिर जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अपनी बुक में एक कंप्लीट बुक बनवाइए, बहुत फायदा देगी आपको, है। और यही हम पढ़ेंगे, ना हमें बोर्ड में टेंशन होगी, ना सीटी में टेंशन होगी, ना मेंस में, ना एडवांस में, सिर्फ हमको यही फॉलो करना। बाकी स्कूल वाले क्या कराते हैं आप जानो, आपको काम जानो, लेकिन हाँ आपको डर नहीं लगेगा। चलिए बात करता हूँ। 270 का नाम लेने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है, तो पहले कॉस है तो किसमें चेंज होगा, क्वेश्चन खत्म करें। कॉस चेंज होता है साइन में, साइन एक्स आएगा। लेकिन 270 प्लस का मतलब कहां पे है हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जानते ही। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, हम वैल्यू तो कॉस की ही निकाल रहे हैं, भले वो साइन आया इसका, लेकिन प्लस ही साइन आएगा, इनटू कॉस 360 प्लस थीटा। 360 का मतलब कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे ही बता चुका हूं मैं।
360 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो cos x ही आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा इन द ब्रैकेट। cot 270 माइनस का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है। कौन? cot। यस, tan भी पॉजिटिव, tan और cot दो के दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो cot चेंज होगा किसमें? tan में, क्योंकि 270 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, x आएगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव क्यों आई पता चला? क्योंकि थर्ड में tan एंड cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, आपको बताया गया। अच्छा, तो cot 270 का नाम हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। 270 माइनस का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का साइन पॉजिटिव होता है, तो cot भी पॉजिटिव होगा और वैल्यू आप क्लियर हो चुके होंगे। प्लस cot 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो cot आप x ही आएगा। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, वहां पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस ही रहेगा। पहला स्टेप सभी को समझ में आया बच्चे? अच्छा, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका, देखो कैसे, यहां तक करो पहले आप, तुरंत हम ASTC बना लेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 270 प्लस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। कौन किसमें चेंज होता है प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया। साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। 360 और 180 का यूज करने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एज इट इज रहता है। साइन किस क्वाड्रेंट में किसका होता है आप सभी लोग जानते हैं। 270 प्लस का मतलब आगे राइट की तरफ होंगे, 270 माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ होंगे, आप जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बच्चे, यहां से कॉमन मैथ्स का मैथ ट्रिग्नोमेट्री के लिए है ना। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में साइन कॉस टैन सेक कॉसेक ये सब के सब इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे यहां भी साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, तो फिर हम आगे मैथ्स लगाने के लिए क्या करेंगे? फिर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे ओनली। किसके? साइन और कॉस के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन, टैन कॉट सेक कॉसेक को हटा देंगे। क्या बोल रहा हूं? जब भी हमारे क्वेश्चन में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सब इन्वॉल्व हो, तो मैथ शुरू करने के लिए लगाने के लिए क्या करना? हर एक को साइन कॉस के फॉर्म में ही लिखना। तो चलिए, जब बोल रहा है तो लिखो भाई। ये हमारा कॉमन मेथड ट्रिग्नोमेट्री में लगाने का है ना, बेसिक मेथड बोल सकते हो। चलिए, तो tan की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन और साइन अपॉन कॉस। ये आप ऑलवेज याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैंडल करते हुए। कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, सेक भी है, कॉसेक भी है, तो पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस के फॉर्म में बना लो, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे। इसका आंसर 1 प्रूव करना है, ये देता हूं, तो प्लीज फोकस करें। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो चल ही रहा था, अब हम क्या करें? मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स लगेगी तो क्वेश्चन हैंडल होगा। इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से कॉस एक्स आएगा, यहां से साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। पता ही है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, आप तो जानते ही हो इतनी बात। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स,
कितना हो गया साइन स्क्वायर, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो गया कॉस स्क्वायर, तो इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर 1, राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया है। समझे कि नहीं? और कोई बहुत ही डिफिकल्ट मैथ्स नहीं लगाई। हाँ, यहां से क्वेश्चन थोड़ा दिमागी बना था। छोटी छोटी चीजों को अगर बेटा हम सीख जाएंगे ना तो हमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। या इस जैसे इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा खंडेरकर, इस स्टेप के बाद हमें क्या बताया गया खंडेरकर बेटा? हाँ सर। इस स्टेप के बाद जिसको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाला, इसके बाद हमको क्या नई चीज बताई गई कि ऐसा करना है? और 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। हाँ, जब भी क्वेश्चन में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो, ऑलवेज ऑलवेज याद रखेंगे, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं भी अगर हमें क्वेश्चन करना होगा और हमसे मैथ्स नहीं लग रही होगी, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन को साइन और साइन कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर नॉर्मल मैथ्स लगाते चले जाना। हिम्मत नहीं कि वो क्वेश्चन ना हो, याद रखना भाई, आपसे जरूर हो जाएगा। आपसे नहीं होगा तो हिंदुस्तान में किसी से नहीं होगा, याद रखो। बस थोड़ा अपने आप को मजबूत रखो और जो बेसिक्स है, जो सर लोग बताएं कि ऐसा दिखे तो ऐसा करो, क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि साइन और कॉस के बारे में हमको ज्यादा आसानी से समझ में आता है। साइन और कॉस का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। तो बस भाई हैं, आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल आपकी 10 से 12 मैथ्स का लेक्चर रखा है, रिलैक्स रहो, कल मिलते हैं भाई हैं। कल लंबा लेक्चर रखा है और केमिस्ट्री के मैं दूसरे सल को भी इंट्रोड्यूस करूंगा अब है बहुत जल्दी। अपने पास 3 टीचर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है ना बेटा? और तीनों ही काबिल टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स। चलिए, क्लास ओवर, आप क्विट कर सकते हो। बंद करूं बच्चे में, आप नोट कर लो जिसको नोट करना है।